तो मैं धीरे-धीरे करके ऐसे ही इसके बहुत सारे वीडियोज़ लाऊँगा इसके प्रॉब्लम्स के बारे में, जितने सारे प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अंदर। फ़िलहाल आज हम बात करेंगे कि ये किट अगर ऑन ना हो रहा हो तो क्या-क्या चीज़ें हो सकती है और क्या-क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। तो जैसे कि आप इसको मान लो 12 वोल्ट से आप कनेक्ट करोगे तो नेगेटिव यहाँ लगता है, पॉजिटिव इससे कनेक्ट होगा क्योंकि ये साइन वेव किट है। तो इसलिए आपको पॉजिटिव में इसमें ऑलरेडी एक हिक्सिन दिया रहता है, इसको इसके थ्रू कंट्रोल कराया जाता है। बाकी ये आपका एसी बोल्ट के लिए जो कि 10 या 20 वोल्ट ऐसे 10 वोल्ट जनरेट करके देता है आपको। तो ये ड्राइव हम इस तरह बनाते हैं। लेकिन सबसे पहला चीज़ जो है कि हमारा किट चालू करना, किट अगर चालू नहीं होता है तो क्या कंडीशन हो सकता है। तो आप कभी भी लगाओगे तो यहाँ आप निगेटिव रखोगे, निगेटिव प्रोब रखते हो तो आप सबसे पहले यही ना चेक करोगे कि ये फ्यूज़ सही है या नहीं है, क्योंकि पहला हमारा यही कंडीशन रहेगा। तो आप जब भी ये चेक कर लो फ्यूज़ चेक करना, अगर सही निकलता है फ्यूज़, उसके बाद भी ये किट नहीं चालू हो रहा है तो फिर आपको ये कैपेसिटर देखना है। ये कैपेसिटर कहीं ब्लो अप तो नहीं हो गया, कैपेसिटर फूल जाता है ऊपर की तरफ से, ये वाला जो आपका कैपेसिटर है ये आप देख सकते हो। अगर ये ब्लो अप हुआ है तब तो इसमें और भी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो अगर ये ब्लो अप हुआ हो चाहे ना हुआ हो, ठीक है, अगर ये ब्लो अप हुआ है तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है ऑलरेडी, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे है। मे बी ये आपको दिखाई दे हरे रंग का, आपके दूसरे कलर का हो सकता है क्योंकि इस किट में उड़ा हुआ था तो मैंने इसको चेंज किया हुआ है, तो ये हरे रंग का भी है तो हमने लगाया है, ठीक है। तो इसमें से R60 जो है आपका ये रेजिस्टेंस ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्योंकि ये आपका 12 वोल्ट लेता है, 12 वोल्ट आउट करता है, वो देता है इस रेगुलेटर को, जो कि आप 5050 कह सकते हो या 5050 कह सकते हो। इस रेगुलेटर को ये देता है 12 वोल्ट, ताकि ये 5 वोल्ट कन्वर्ट कर सके। तो ये 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये खराब होता है और एक और साथ में एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पे 1 ओम्स का सेम ही, जो कि R12 पे है, देख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से यहाँ से ना जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो कंडीशन ये कि अगर आपका किट चालू नहीं हो रहा है तो पहले आप कैपेसिटर देखेंगे कि ब्लो अप तो नहीं हुआ है, यानी फूला वगैरह तो नहीं है। अगर नहीं भी है तो फिर भी हम यहाँ पे निगेटिव अपना प्रोब रखेंगे मीटर का एंड डीसी में रख के, एंड यहाँ पे हम करंट चेक करेंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस के पहले चेक करेंगे, फिर रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ कापी पेन लेके रखें अपने पास, जो चीज़ मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ वो आप नोट करते जाएं, एंड वीडियो हो सके तो सेव करके रख ले, आप धीरे धीरे सुन के भी आगे कर सकते हो। तो यहाँ रख के हम इस पे R60 के रेजिस्टेंस पे चेक करेंगे, हमको यहाँ पे 12 वोल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। अगर 12 वोल्ट नहीं मिलता है, कम मिलता है 12 वोल्ट से बहुत ज़्यादा, तो आपका ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये ख़राब हो गया है, इसको आपको बदलना पड़ेगा, एंड ये भी आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये ब्लो अप हो जाता है तब तो आपको किसी भी कंडीशन में ये दोनों बदलना ही बदलना है। चलिए अब ठीक है, एक और चीज़ मान लेते हैं कि आपके यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है इस रेजिस्टेंस पे, और ये दोनों आपका सही है, यहाँ पर भी 12 वोल्ट आ रहा है, उसके बाद भी आपका किट ऑन नहीं हो रहा है। तो क्या है, ये रेगुलेटर है ये, ठीक है। तो इस रेगुलेटर के एक हिस्से पे जब आप चेक करोगे तो 12 वोल्ट तो पहुंच रहा होगा, लेकिन दूसरे हिस्से से जब आप देखोगे इसमें से 5 वोल्ट आउटपुट ये बना के दे रहा होगा। इसका जो बीच वाला है ना, आपको शायद ट्रांजिस्टर के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बीच में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, इसी में ही बता दूंगा आपको। इसका जो बेस होता है वो निगेटिव से यानी ग्राउंड रहता है, ग्राउंड रहने की वजह से ये क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप कर पाता है, यानी 12 वोल्ट आ रहा है तो कुछ वोल्ट उसको ग्राउंड में ड्रॉप कर देता है, तो बाकी जो वोल्ट बचती है वो आगे की तरफ मेन आईसी को ट्रांसफ़र कर देता है, जो कि पिन नंबर 20 पे जाता है। तो यहाँ से ये निकलता है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले ये वाला जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर के थ्रू जाता है। तो ये जो कैपेसिटर है ये भी क्या है, ग्राउंड है, एक हिस्सा ग्राउंड है और दूसरा हिस्सा कनेक्टेड है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, आपके पास अगर किट होगा तो आप भी वहाँ से देख सकते हो। तो ये इसलिए लगाया गया है बस सेफ्टी पर्पज़ के लिए। अगर ये तो हमारा क्या होता है, यहाँ से हमारा 5 वोल्ट निकलना चाहिए और आईसी के पिन नंबर 20 पे 5 वोल्ट पहुँचना चाहिए। तो आईसी को काउंट करने के लिए हम ऐसे काउंट करते हैं इधर से। तो अब यहाँ तक तो 15 आ गया आपका ना, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस वाले पॉइंट पे आपका 20 पे 5 वोल्ट रिसीव होना चाहिए। जब निगेटिव प्रोब यहाँ रखेंगे एंड यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, बैटरी कनेक्ट करके ही आपको करना है।
तो यहाँ पे आपका 5 वोल्ट रिसीव होना चाहिए। अगर 5 वोल्ट रिसीव नहीं होता है तो फिर आपको ये रेगुलेटर को देखना है। अगर आपका रेगुलेटर 5 वोल्ट दे रहा है, रेगुलेटर भी आपका अगर 5 वोल्ट दे रहा है, तो यहाँ पे कभी कभी पता भी नहीं चलता, क्योंकि अगर ये ग्राउंड हो जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारा रेगुलेटर ख़राब है कि कैपेसिटर ख़राब है। ये समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है ना ये कैपेसिटर, तो पता ही नहीं चलता, जीरो बताएगा आपको। तो आपको लगेगा कि यार रेगुलेटर ही ख़राब है। हो सकता है रेगुलेटर सही हो, जब आप बाहर निकाल के रेगुलेटर को चेक करो तो रेगुलेटर आपका सही हो, या फिर आप दूसरा रेगुलेटर लगाया फिर भी सेम कंडीशन रहा, तो आपको ये कैपेसिटर ही बदलना पड़ेगा। ये वाला कैपेसिटर आप बदल देंगे, जो कि 22 MFD का है। इसको आप C10 पे ईजी इसको चेंज कर देंगे तो फिर ये सुधर जाएगा। तो मान लीजिए अब हम यहाँ पे लेके पहुँच गए अपने पिन नंबर 20 पे, 5 वोल्ट हमारा अब आ गया। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ पे 20 पे हम पहुँच गए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये IC को मिल गया, VCC मिल गया, करंट मिल गया। तो अभी ये चालू की कंडीशन में है, तो ये अभी चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप किट को ऑन कर पाओगे पूरा, बस ये है कि आपकी जो IC है वो अब चालू कंडीशन में आ चुकी है। हमें और भी चीज़ें करानी होगी ताकि हमारा जो रिले है वो ऑन हो चुके, मतलब ऑन हो सके, जो कि ये वाला रिले है। तो ऐसे ये ऑन नहीं होगा। तो अभी देखिए क्या होता है, 20 से हम क्या करते हैं, जब हमारे पिन नंबर 20 पे पहुंच जाता है तो हमारे पिन नंबर 22 से भी 5 वोल्ट निकलना चाहिए इस रिले को ऑपरेट करने के लिए। तो इस रिले को ऑपरेट करने के लिए देखिए 2 करंट चाहिए, निगेटिव और पॉजिटिव, जो कि दोनों 12 वोल्ट में होना चाहिए। अगर 12 वोल्ट में नहीं मिलता है तो फिर ये रिले ऑन नहीं होगी। तो देखिए कहाँ जाता है, तो यहाँ से हम फिर से काउंट कर लेंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 नंबर से निकलता है, ठीक है, 21, 22। तो यहाँ से निकलता है, यहाँ से फिर जो 5 वोल्ट इस 20 नंबर पे आया वही 22 से फिर क्या हो गया, आउट भी हो जाता है। अगर यहाँ से 5 आपका ये आउट नहीं कर रहा है, अगर ये आउट नहीं कर रहा है, यहाँ से आपको लगे कि नहीं ये ड्रॉप हो रहा है बीच में या ज़्यादा हो गया है, समझ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन 5 वोल्ट होना चाहिए तो चलेगा। अगर ज़्यादा हो गया सपोज, तो हम इसको पलट देंगे। आइए अब यहाँ हम आपको दिखाते हैं थोड़ा। यहाँ पे दिख रहा है रेजिस्टेंस R102 दिख रहा है ये। अगर करंट ज़्यादा आ गया है 5 वोल्ट से, तब ये आपका रेजिस्टेंस जो है ये डिस्टर्ब हो सकता है, जो कि 10K का है, ठीक है, या कम आया। तो अब जब अगर कम आया तो आपका रिले ये तो ऑपरेट होने से रहा भाई, हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये 5 वोल्ट दे नहीं रहा है। तो आपका ये जो मेन IC है ये डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। इसको बदलने के बाद भी अगर चेक कर रहे हैं, सिंपल तरीका है आपको IC जब चेक करनी है कि आपकी जो ये मेन प्रोग्रामिंग IC ये सही है कि नहीं है, तो ये R वाला जो रेजिस्टेंस है उसको हटा दीजिए, एक इसका यहाँ से छुड़ा दीजिए, एंड देन फिर चेक करिए यहाँ पे अपने पिन नंबर 22 पे कि क्या ये मुझे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 5 वोल्ट है, आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर ये दे रहा है तब तो आपकी प्रोग्रामिंग IC सही है, अगर नहीं दे रहा है तो प्रोग्रामिंग IC आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ग्राउंड हो जाता है। फिर अगर 0 भी दे रहा है तो ये पिन नंबर 19 से ग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि हमारा पिन नंबर जो 19 है वो ग्राउंड रहता है। तो हमारा जो ये निकलता है इधर से पिन नंबर 22 से, वो पिन नंबर 22 से होता हुआ यहाँ पे जाता है R102 पे, और R102 पे आप देख सकते हो यहाँ से ये ट्रैक ये कहाँ जाता है, IC 2003, जो कि ये वाली IC है 2003, ये वाली IC, इसके पिन नंबर 7 पे आपको जाके ये मिलेगा। अच्छा, अब इस वाली IC की मैं बात बता देता हूँ। ये वाली जो IC है ये पॉजिटिव तो रिसीव करता है, पर ये आउटपुट निगेटिव में देता है। ये पॉजिटिव रिसीव करेगा और आउटपुट निगेटिव करेगा। अब बाकी ICU में देखते हो ना, जैसे हमने यहाँ पे दिया इनपुट, लेकिन आउटपुट कहीं और से निकलता है। लेकिन इसके अंदर 2003 का जो खासियत है, ये सीधा सीधा, यानी अगर मैं यहाँ पे इसमें दो आपस में कनेक्टेड, अगर मैंने यहाँ पे दिया ना तो ये सीधा आउटपुट भी करता है। जैसे आपका डायोड वर्क करता है ना, वैसे ही ये भी वर्क करता है सीधा सीधा, जैसे डायोड। अब मान लीजिए एक तरह से ये डायोड ही है, ठीक है, आप इसको यही समझो, ये सीधा सीधा आउटपुट देगा। तो अब देखो इधर हम देखेंगे आपको, इधर तो पिन नंबर 7, तो हम काउंट यहाँ से करते हैं ना, ठीक है, तो हम उल्टा कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा ये हिस्सा आपको, तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं, काउंट यहाँ से करेंगे। ये आपका दिख गया ना, तो काउंट 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे गया। तो देखिए R से R102 से निकल के गया है कहाँ पे, पिन नंबर 7 पे। तो पिन नंबर 7 ने क्या किया, मैंने बोला ना कि सीधा सीधा आउटपुट करता है,
यहाँ पे पॉजिटिव मिला, आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको पॉजिटिव बताएगा। यहाँ से चेक करोगे तो मीटर को निगेटिव पे यहाँ पे रख के आप जब भी चेक करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आपको तो बताएगा कि हम 5 वोल्ट मुझे मिल रहा है, या थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है। लेकिन इधर से जब चेक करोगे तो आपको नहीं बताएगा, 0 बताएगा, क्योंकि यहाँ से निगेटिव हो गया। तो अब आपको पॉजिटिव वाले सेक्शन से रख के चेक कर सकते हो कि यहाँ पे निगेटिव वाला करंट आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर 2003 खराब है, अगर आ रहा है तो ये सही है। तो ये निकल के आपका ग्राउंड सीधा निकल के कहाँ जाएगा, देख सकते हैं इसका ट्रैक जाता है रिले पे, ठीक है। तो रिले का जो ये वाला कॉइल है यहाँ पे पहुँच रहा है। तो रिले का कॉइल आप देख सकते हो, ये है और एक ये है, ठीक। यहाँ पे निगेटिव पहुँचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव पहुँचेगा। एंड ये आपका ये देख सकते हो जो कि आउटपुट है, यानी ये एलओ से कनेक्टेड रहता है। तो आप एलओ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एलओ, ये आउटपुट होता है आपका, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड होता है। और इसको देख लेते हैं, ये जो आपका है ये एनसी होता है और ये एनओ होता है। नॉर्मल चीज़ है, नहीं पता है तो आप नोट कर लें। रिले को बना के, रिले को डायग्राम जब करेंगे तो ऐसे रख के डायग्राम नहीं करेंगे। रिले का डायग्राम जब भी बनाइएगा ऐसे साइज में बनाइएगा ताकि आपको समझ में आए। तो ऐसे बनाइएगा, यहाँ पे एनओ लिख लीजिएगा, यहाँ पे एनसी, ठीक। और ये आपका कॉइल हो गया, और ये आप लिख लेंगे पोल, आउटपुट पोल इसका। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, और ये दोनों आपका कॉइल ऐसे बनाइएगा। अब ये इस रिले का काम बस ये होता है कि जो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आती है, ये आपका न्यूट्रल होता है, ये आपका मीडियम, और ये हाई। क्योंकि आपका जो कॉइल होता है ना, वो हम लोग क्या इस तरीके से बनाया जाता है ना कि हाई चार्ज करे या लो चार्ज करे, वो सेंस करके, तो वो रेगुलेट कराने का काम ये करता है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि आपका ये अगर चिपक जाए कहीं भी, तो या तो हाई में चार्ज करता रह जाएगा या तो लो में चार्ज करता रह जाएगा, ऐसा। तो ये आपका काम करता है। अगर बैटरी लो होगी तो ये हाई चार्ज करेगा, जो कि हाई वाला है। अगर बैटरी हाई वो होगी, फुल चार्ज होगी, तो लो से चार्ज करेगा धीरे धीरे, फिर जाके चार्जिंग कट भी हो जाता है। तो यही हम इसको रेगुलेट कराते हैं। तो जब भी आप ऐसे कनेक्ट करोगे नॉर्मल, तो ये ऑन होता है। और इसको ऑन करने के लिए हमें ना एक और चीज़ करनी पड़ती है। ये जो आप स्विच देख रहे हो यहाँ पे, ये हमको कनेक्ट करना होगा, नहीं तो ऑन नहीं होगा। तो हमें क्या यहाँ पे 12 वोल्ट चाहिए। तो 12 वोल्ट जाता कहाँ से है, तो 12 वोल्ट भी यहीं से जाता है। ये जो हमारा ये जो रेगुलेटर है, यहीं से 12 वोल्ट सीधा, कहीं भी कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पे पिन नंबर 12 पे। आप चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्ट चेक कर सकते हो, यहाँ से रख के डायरेक्ट यहाँ पे 12 वोल्ट पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। अगर 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे एक और है रेजिस्टेंस, उल्टा करके देख सकते हैं आप। इसमें एक रेजिस्टेंस है R15। तो R15 जो ये रेजिस्टेंस है ना आपका, ये डिस्टर्ब होगा। अगर ये डिस्टर्ब होगा तो यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं पहुँचेगा। तो ये भी आपको चेक करना है। अगर ये यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं पहुँच रहा है तो बाकी सब चीज़ें आपने सही कर ली, सब चेक कर ली। अगर यहाँ 12 वोल्ट नहीं पहुँच रहा है, आपको R15 यहाँ पे देखना है। R15 आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। 100K का रेजिस्टेंस है ये, तो ये आपको चेंज करना है। चेंज करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका 12 वोल्ट पहुँचने लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक चीज़ का, ये स्विच का है। इसको जब आप आपस में जब स्विच ऑन करोगे तभी ये किट ऑन होगी, नहीं तो नहीं ऑन होगी। बीप का जो साउंड आता है ना, बीप 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 आपको 5 बार, वो इसको ऑन करने के बाद ही आता है। यहाँ पे न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल से कभी भी देखिएगा आप गलती से, या ना कि स्क्रू ड्राइवर, पेचकस वगैरह से, आप जो बोलते हैं हम लोग, या स्क्रू ड्राइवर से कभी टच करने की कोशिश ना करें। आप पीछे से ऐसे शॉर्ट करके चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने किया हुआ है यहाँ पे। इसको ऑन करने के लिए हमने शॉर्ट कर दिया है, तो ये किट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी और बीप बीप का साउंड देगी। अगर इसको हटा देंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई साउंड वाउंड नहीं आएगा। वो चेक करने के लिए पहले हम ऐसा करते हैं, पहले हटा देते हैं, फिर हम चेक करते हैं, पहले कि बाकी सारी चीज़ें देख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो फिर इसको हम सोल्डर मार के फिर हम जाके किट को ऑन करते हैं, बाकी चीज़ें चेक करने के बाद। तो जब भी ऑन करेंगे, जब इसको आपस में सोल्ड कर देंगे, या जैसे भी स्विच लगा के भी कर सकते हैं। स्विच लगा के अगर ऑन करेंगे तो हमारा जो 12 वोल्ट है वो यहाँ मिलना चाहिए 26 पे, ठीक है। यूपीएस स्विचिंग का है, तो ये आपका 12 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा। और स्विच का जो करंट है वो निकल के आपके कहाँ से जाएगा, जब यहाँ से 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ये आपके पिन नंबर 26 पे, तो पिन नंबर 26 यहाँ से, चाहे तो आप यहाँ से भी गिन सकते हो, यहाँ से तीसरे नंबर पे आएगा पिन नंबर 26 आपका, ठीक है। यूपीएस स्विच के लिए ये यहाँ पे क्या देगा, करंट देगा 5 वोल्ट।
वो भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ से चेक कर सकते हो ये भी कि ये 5 वोल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपका आईसी। तो ये चेक कर सकते हो, जो कि दोनों यहाँ पे मिलेंगे फिर देन आपका ये किट ऑन हो जाएगा। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है। और एक और चीज़ इसमें मैं बता देता हूँ, सपोज़ आपका ये 2003 है, ये वर्क ना कर रहा हो, किस कंडीशन में नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जब पिन नंबर 7 पे जो पहुँचेगा, इसके पिन नंबर 8 पे जब चेक करोगे आपको ये नेगेटिव बताना चाहिए 0, कुछ नहीं आएगा, 0 मान आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और पिन नंबर 7 पे आपका 5 वोल्ट आना चाहिए। तो कभी-कभी क्या होता है ना, इसका एक प्रूफ देख सकते हो यहाँ पे, ये एक हिस्सा जो है इसका, यहाँ पे एक जीनर है जो कि D94 है। तो 48 लगा है, सॉरी 48 लगा हुआ है जीनर। तो ये कभी-कभी क्या हो जाता है ना, शॉर्ट हो जाता है, तो जिसके अंदर से पॉजिटिव निकल के जाती है, पॉजिटिव, ठीक है, वो इसको दे रहा होता है यहाँ पे 12 वोल्ट का। तो ये भी कभी-कभी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको भी देखना है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो ये क्या है ना, ये रेगुलेट ही नहीं करेगा। यहाँ से जो वोल्ट आएगा पॉजिटिव यहाँ तो आ जाएगा पिन नंबर 7 पे, लेकिन इधर से बना के नहीं देगा आपको। पिन नंबर 10 से आउटपुट नहीं निकलेगा। तो पिन नंबर 10 को आपको ध्यान देना है कि यहाँ से हमारा नेगेटिव निकलना चाहिए, नहीं तो ये रिले भी फिर ऑन नहीं होगी। तो बस इसमें इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपका इस तरीके का समस्या है तो आप ये सारी चीज़ें चेक करोगे तो ये किट आपका सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा देखने में लेंदी लग रहा होगा, लेकिन आप अभी जिस तरीके से मैंने बताया डायग्राम बना दोगे ना, तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को मैं जो भी चीज़ें इसके अंदर बताया हूँ वो पूरी तरह से आपको चेक करके दिखाऊँ। तो कंटिन्यू बने रहिएगा। इसके पूरा हम चीज़ें जब ख़त्म कर लेंगे तभी इस किट्स के बारे मतलब हटेंगे। इसके हर एक-एक वीडियो का सेक्शन होगा, यानी पूरी प्लेलिस्ट होगी जिसमें इसके पूरे समस्या की बात होगी। तो आई होप कि आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखेंगे। और ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। एंड इसको सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अगली वीडियो का इंतज़ार कर सकते हैं। चलिए भाई, बाय-बाय।